गढ़वाल हिमालयाज की वेस्टर्न रेंज में लोकेटेड है इंडिया का मोस्ट डिफिकल्ट क्रॉसओवर पास, जहां पहुंचने के लिए 6 से 7 दिन की इंटेंस हाइकिंग के साथ साथ डेंस फॉरेस्ट, ग्लेशियर्स, नैरो ट्रेल और शार्प ब्रिजेस से होकर गुजरना पड़ता है। और सी लेवल से 16,200 फीट की हाइट पर यह है सुबह के 2:30 हो रहे हैं। देहरादून से ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर दूर सांकरी होने वाला था बाली पास ट्रैक का बेस कैंप। और यार, अपने ट्रैक लीडिंग करियर के बाद जब से मैंने सोलो वे अल्पाइन हाइकिंग स्टार्ट की थी, ये मेरा पहली बार था जब मैं अपने यूट्यूब सब्सक्राइबर्स के साथ एक डिफ़िकल्ट ट्रैक पे जाने वाला था। तो मैंने यार कुछ दिनों पहले इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाली थी बाली पास ट्रैक के लिए कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो मेरे साथ चल सकते हैं। और आज हम सब यहाँ पे बैठे हैं ऑल सेट फॉर बाली पास। और करीब शाम होते होते हम पहुंचते हैं इस खूबसूरत से गांव सांकरी में। अब एज ए ट्रैक लीडर बेस कैंप पहुंचकर सबसे पहला काम था टीम इंटरेक्शन करना। अब होता क्या है कि बाली पास जैसे टफेस्ट हाइक्स में आपका टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आने वाले 8 से 9 दिन पूरे विल्डरनेस में सिर्फ आपकी टीम ही एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। और बाली पास इंडिया के मोस्ट डिफिकल्ट ट्रैक्स में से एक है, जिसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ब्रीफिंग और कंडीशन समझना बहुत ज़रूरी था। तो यहाँ क्या है ना कि शिफ्ट होते रहेगा हमारा टेंट पर डे, आपको फिक्स कैंपिंग नहीं मिलेगी। एक जगह से उठाना है सुबह और दूसरी जगह फिक्स करना है, तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी हमारे साथ सर्वाइव। आपको टेंट पिचिंग करवाएंगे और टेंट फोल्ड करवाएंगे। आपका स्लीपिंग बैग आपको कवर करना है, वो भी पैक करवाना सिखाएंगे कि कैसे करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि मैं इस ग्रुप को किसी हाइकिंग कंपनी की तरह ट्रीट नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था कि हर दिन कुछ ना कुछ सीखने और एक्सपीरियंस करने को मिले। और इसीलिए डिनर के बाद मैं एक सेशन रखता हूँ अबाउट रक्सैक पैकिंग, जहाँ मैंने बताया साइज, कैपेसिटी, थिंग्स टू कैरी, हाउ टू बैलेंस एंड यूज इट। ठीक है, अब ये हाई एंकल जैसा जैसा ऊपर बढ़ता जा रहा है, इसके साथ हुक्स भी बढ़ते जा रहे हैं, है ना, सबके उस पर बढ़ते जा रहे हैं। ये दिया जाता है एंकल, इसको बोलते हैं एक्स एंकल सपोर्टिंग सिस्टम। एंकल सपोर्ट करने के लिए जितना टाइट बनाते जाओगे ना भाई, आपका एंकल ट्विस्ट ही नहीं होगा। मैं बताता हूँ, इसको जिगजैग में लेके जाओ एंड 3 आने चाहिए, और ये पूरा कस के आएगा। फिर यहाँ पे भी कोशिश कर लेना, खुलेगा ही नहीं। मालूम था किसी को इससे पहले? अब सांकरी से हाइक के स्टार्टिंग पॉइंट गंगाड़ विलेज तक पहुंचने के लिए हमें अपनी लाइफ की सबसे बेस्ट जीप राइड मिलने वाली थी। अब डे 1 की हाइक स्टार्ट करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट काम था टीम को हाइकिंग एथिक्स, ट्रेल डिफिकल्टी और आज की कैंप साइट के बारे में ब्रीफ करना। और आज लगभग 6 से 7 किलोमीटर की हाइक और करीब 1000 फीट के एलिवेशन गेन के बाद हमारी पहली कैंप साइट होने वाली थी सीमा। अब यार, आज का पूरा ट्रेल ग्रेजुअल एसेंट के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ता है। कहीं कहीं स्टीप पैचेस मिलते हैं, लेकिन ओवरऑल आज का रूट मैनेजेबल था। और पूरा रास्ता पाइन, ओक, मेपल के डेंस फॉरेस्ट के बीच से होकर गुजरता है। और साइड में बहती सुपी नदी की आवाज़ इस ट्रेल को फुल फिलिंग और सूदिंग बना देती है।
अब सुपिन नदी जो यमुना के ट्रिब्यूटरी सोर्सेज में से एक है, इस ट्रैक पर नेचुरल गाइड की तरह काम करती है। बाली पास ट्रैक का लगभग 60% रूट सुपिन रिवर के बैंक्स के साथ साथ चलता है, इसलिए पूरा ट्रेल आपको इसके फ्लो को बस फॉलो करते हुए आगे बढ़ना होता है। और बाली पास ट्रैक डे 1 के हाइकिंग रूट से मैं पहले भी फेमिलियर था, क्योंकि आज से 3 साल पहले जब मैंने हरकीदुन ट्रैक किया था तो इसी ट्रेल से इस वैली की लास्ट और ब्यूटीफुल विलेज ओसला पहुंचा था। और इस डेंस फॉरेस्ट में ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटे हाइक करने के बाद हम पहुंचते हैं आज की कैंप साइट सीमा। अब कैंप साइट पहुंचते ही मैं पूरी टीम को डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंट और उनके पिचिंग और अनपिचिंग के बेसिक समझाता हूं, क्योंकि अगले 6 से 7 दिन तक हम सब अपने टेंट खुद ही पिच करने वाले थे। इसके अंदर जाना चाहिए, दोनों क्लिप ऐसे होगा। मेरे पास और फिर मसल रिकवरी के लिए सबने मिलकर एक अच्छे से स्ट्रेचिंग सेशन के साथ अपना डे 1 स्पेंड किया। जो सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्लस आज की जो हमारी कैंप साइट होने वाली है वो रेनबसेरा के आसपास होगी, विच इज़ अराउंड 7 to 8 किलोमीटर, जो कल बताया था। वाटर सोर्सेज बीच बीच में आप सबको मिलते रहेंगे। अब डे 2 का हाइकिंग ग्रेड इजी टू मॉडरेट था, जिसमें करीब 7 किलोमीटर की हाइक और 2500 फीट के एलिवेशन गेन के बाद हमारी आज की कैंप साइट होने वाली थी रेनबसेरा। अब यार सीमा एक छोटी सी पीसफुल सेटलमेंट है जो सुपिन नदी के किनारे बसी हुई है। बेसिकली आज हमारा सिविलाइजेशन का आखिरी दिन था, मतलब आज के बाद से पूरा ट्रेल विल्डरनेस से होके गुजरने वाला था। अब यार ऐसे डिफिकल्ट हाइक्स पे जाना मुझे इसलिए भी पसंद है क्योंकि हाइक करते वक्त हम सिविलाइजेशन से दूर अर्थ के सबसे क्लीन और प्योरेस्ट एनवायरनमेंट के बीच होते हैं। एक ऐसा मोमेंट वे यू कैन डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड एंड कनेक्ट टू द मदर नेचर एंड इट्स ब्यूटीफुल सराउंडिंग। और अभी तक का ट्रेल एक्सपीरियंस रोलर कोस्टर जैसा था, मतलब कुछ कंटिन्यूअस एसेंट्स और डिसेंट्स के बीच होते हुए फाइनली हम डेंस फॉरेस्ट को क्रॉस करके पहुंचते हैं देवसुधाज, जो कई किलोमीटर तक के वाइड मेडोज, ओक, सिल्वर फर और देवदार के घने जंगल के बीच लोकेटेड है। यहाँ ओपन स्काई के नीचे कैंपिंग करना एक पीसफुल और रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस होता है, लेकिन ओवर क्राउडेड होने की वजह से हम यहाँ कैंपिंग करना स्किप कर देते हैं। अब बाली पास ट्रैक गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के एक बहुत ही खूबसूरत पार्ट के बीच से होकर गुजरता है। एक ऐसा पार्ट जो अपने रिच फ्लोरा एंड फौना के लिए जाना जाता है। ट्रेल में आपको डेंस फॉरेस्ट से होकर गुजरना होता है, जहां ओक, मेपल, ब्लू पाइन, सिल्वर फर और चीर पाइन जैसी डिफरेंट वेजिटेशन देखने को मिलती है। अब यार जैसे ही हम ये वुडन ब्रिज क्रॉस करके हरकीदुन वैली से रुइनसारा वैली में एंटर होते हैं, एवरीथिंग टर्न इनटू द पोस्टकार्ड। हर तरफ कलरफुल वाइल्ड फ्लावर्स, ओपन वाइड वैलीज, लश ग्रीन मैडोज और रिवर साइड ट्रेल। बेसिकली हाइक करने का असली मजा अब आ रहा था। और कभी कभी आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपको हिमालयन मोनाल, मस्ट डियर, भरमाल
हिमालयन थार जैसे वाइल्ड एनिमल भी नज़र आ सकते हैं, जो इस ट्रैक को और भी ड्रीमी और मेमोरेबल बना देते हैं। और करीब 3 बजे के आसपास हम पहुंचते हैं अपनी सेकेंड डे की कैंप साइट रेनबसेरा। अब यार, हमारी टीम में काफ़ी लोग ऐसे थे जो पहली बार स्लीपिंग बैग यूज़ करने वाले थे, तो एक छोटी सी क्लास हाउ टू यूज़ स्लीपिंग बैग, ऑल्सो हाउ स्लीपिंग बैग कैन सेव योर कैमरा बैटरीज एंड यू फ्रॉम हाइपोथर्मिया इन हार्श कंडीशन ऑफ द हिमालयाज। दूसरा पॉइंट ये, हाँ, जैसे आज आप लोगों, मैंने एक चीज़ और ऑब्जर्व करी, सर ने भी बताया, पानी का देखो आज तो बड़ा मुश्किल से आप लोगों ने देखा होगा वो ड्रम से भर भर के ला रहे हैं और हम लोग अननेसेसरी उसको अलग तरीके से यूज़ कर रहे थे। ऊपर ये नहीं सब होगा भाई, हमें ग्लेशियर से बर्फ़ पिघला के पानी यूज़ करना पड़ेगा। सो मेक श्योर बहुत सोच समझ के हम पानी यूज़ कर रहे हैं। अब डे 3 की ब्रीफिंग में मैं शेयर करता हूँ कि माउंटेन्स में सस्टेनेबली कैसे हाइक की जा सकती है। अब होता क्या है कि जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन या पूरे लॉजिस्टिक्स के साथ हाइक करते हैं तो हमें ट्रैक का सिर्फ एक लिमिटेड फेज दिखाई देता है, लेकिन जब आप सोलो या अल्पाइन हाइक पे जाते हो तब आपको हर बेसिक चीज़ खुद मैनेज करनी पड़ती है, जैसे वाटर सोर्स ढूंढना, कैंप साइट सेट करना, अपना वेस्ट रिस्पॉन्सिबली हैंडल करना। इस सारे प्रोसेस में आपको समझ में आता है कि नेचर के साथ सस्टेनेबली कैसे हाइक की जा सकती है। और हाइकिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जिसे आप लाइटली तो बिल्कुल नहीं ले सकते। ये माउंटेन्स, विल्डरनेस जितने खूबसूरत दिखते हैं उससे कई ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं अगर आप बिना किसी प्लानिंग के हाइक पे आते हो तो। खैर, 7 किलोमीटर की हाइक और करीब 1500 फीट के एलिवेशन गेन के बाद हमें पहुंचना था आज की कैंप साइट रुइंसारा लेक। और बाली पास ट्रैक के सबसे बड़े हाईलाइट यही है कि हाइक करते हुए आपको गढ़वाल हिमालयाज के कुछ मैसिव माउंटेन रेंज के क्रिस्टल क्लियर व्यूज देखने को मिलते हैं, जो पूरे ट्रेल के सबसे ब्रेथ टेकिंग मोमेंट होते हैं। अब यार, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे धीरे धीरे फॉरेस्ट सेक्शन थिन होने लगता है। ट्रेल अब अल्पाइन सर्व्स और ह्यूज ग्रासलैंड में बदल जाती है। हम अब डिफरेंट वेजिटेशन के सराउंडिंग्स में हाइक कर रहे थे। और अब 2 दिन की हाइक के बाद हम ट्री लाइन से ऊपर पहुंच जाते हैं। ये वो पॉइंट है जहां फॉरेस्ट सेक्शन क्लियर हो जाता है और ओपन वैली शुरू हो जाती है, जहां ह्यूज माउंटेन्स, ग्लेशियर और एक एल्पाइन लेक हमारा इंतज़ार कर रही थी। अब यार, मेरे अब तक के हाइकिंग एक्सपीरियंस की सबसे ब्यूटीफुल कैंप साइट में से एक माउंटेन्स और मेडोज के बीच लोकेटेड पेश है रुइंसारा लेक। अब यार, इस ट्रैक में अगर मैं फूड, गैस और लॉजिस्टिक्स की बात करूं तो सब कुछ लिटरली टॉप नॉच था, और जिसका पूरा क्रेडिट जाता है राणा जी और रफ्तार एडवेंचर को, जिनके साथ मैंने पहले भी काफ़ी सारी हाइक्स की हैं और एक्सपीरियंस हमेशा वंडरफुल था। इफ़ यू ऑल्सो प्लान एनी हिमालयन ट्रैक इन फ्यूचर सो प्लीज़ कॉन्टैक्ट रफ्तार एडवेंचर।
अब डे 4 का ट्रेल बाकी दिनों के कंपैरिजन में थोड़ा इजी होने वाला था। कुछ मीटर के डिसेंट के बाद हम लास्ट टाइम सुपी नदी को क्रॉस करने वाले थे और ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर की हाइक और 1000 फीट के एलिवेशन गेन के बाद हमें पहुंचना था आज की कैंप साइट ओडारी। और अब बढ़ते ऑल्टीट्यूड के साथ वेजिटेशन भी चेंज हो रही थी। जहां कल तक हम ओक, पाइन और पेपल के डेंस फॉरेस्ट के बीच हाइक कर रहे थे, आज वही ट्रेल हाई एल्टीट्यूड हिमालयन बर्च और अल्पाइन रोडोडेंड्रॉन में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। अब बाली पास ट्रैक की डिफिकल्टी लेवल और जियोग्राफिकल लोकेशन हिमालयाज के ऐसे पार्ट में लोकेटेड है जहां का वेदर कंडीशन पूरे साल भर एक्सट्रीम रहता है। इसलिए सिर्फ जून और सितंबर ही वो टाइम होता है जब इस पास को सेफली क्रॉस किया जा सकता है। खैर, अब तक हम लगभग 13,000 फीट का एलिवेशन गेन कर चुके थे और अब ट्रेल एक स्टीप ब्रिज से होकर गुजरने वाला था, जहां से हम ऑफिशियली मोरेन जोन और हिमालयाज के एक्सट्रीमली हार्श एनवायरनमेंट में एंटर होने वाले थे। तो यार हम लोग पहुंच गए हैं बाली पास ट्रैक की ओडारी कैंप साइट में। और इस कैंप साइट की सबसे बेस्ट बात यह है कि इस कैंप साइट से आपको सीधे माउंट स्वर्गारोहणी का व्यू देखने को मिलता है। और ये कैंप साइट का ड्रॉबैक ये है कि ग्लेशियर्स के बीच में तो ठंडी हवाएं चलती है। अब यार, ओडारी कैंप साइट में कैंपिंग करना बाली पास ट्रैक का सबसे मेमोरेबल एक्सपीरियंस था मेरे लिए। हिमालयाज के सबसे होली एंड सेक्रेड माउंटेन माउंट स्वर्गारोहणी को इतने करीब से जब गोल्डन कलर्स में सनसेट होते हुए देखा, मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स टू डिस्क्राइब दिस फीलिंग। अब आज निकलने वाले थे हम इस वैली की लास्ट कैंप साइट, एडवांस बेस कैंप के लिए। और जैसे जैसे हम हाइट गेन कर रहे थे, बैकड्रॉप में हिमालयाज की कुछ आइकॉनिक पीक्स, माउंट स्वर्गारोहणी, बंदरपूछ और ब्लैक पीक के समिट का क्लियर व्यू देखने को मिल रहा था। अब आज का पूरा ट्रेल बड़े बड़े बोल्डर्स, ग्लेशियर, लैंडस्लाइड जोन और मोरेन सेक्शन से होकर गुजरता है। और हम अब एक नैरो नाइफ एज रिज को क्रॉस करने वाले थे। इतने टफ टेरेन में हाइक करना काफ़ी चैलेंजिंग होता है। थोड़ा भी फोकस ट्रेल से हटा या एक छोटी सी भी गलती इस पूरे ट्रैक को लाइफ थ्रेटनिंग बना सकती है। अब एडवांस बेस कैंप पहुंचने के लिए लास्ट रिज क्लाइंब स्टीप और डिमांडिंग होती है। हर स्टेप के साथ बढ़ता ऑल्टीट्यूड और लो ऑक्सीजन के साथ अलर्ट रहना पड़ता है। ये ट्रेल का पार्ट टफ ज़रूर है, लेकिन ऐसे हाइक्स के डिफ़िकल्ट स्ट्रेच में मुझे असली एड्रेनल रश मिलता है।
अब यार जो थ्रिल इस सेक्शन को क्लाइंब करने का था वो यहीं ख़त्म नहीं होता, क्योंकि लाइफ में पहली बार हम सब एक ग्लेशियर के ऊपर कैंप करने वाले थे, जो थी हमारी आज की कैंप साइट एडवांस बेस कैंप। और जैसे ही हम कैंप साइट पहुंचते हैं तभी हैवी स्नोफॉल स्टार्ट हो जाता है, और ऐसी कंडीशन में टेंट पिच करना एक पेनफुल एक्सपीरियंस था। खैर, बाली पास ट्रैक का एडवांस बेस कैंप अभी तक का सबसे डिफिकल्ट और कोल्डेस्ट कैंप साइट में से एक है। ग्लेशियर के ऊपर कैंप करना और करीब 15,000 फीट के ऑल्टीट्यूड पर रहना, इसका मतलब था कि ये एक्सपीरियंस कुछ हमता पास, बुरान घाटी और रुपिन पास के समिट पर कैंपिंग करने जैसा था। So we have made it to the base campsite of Bali Pass, which is around 15,000 feet. तो अब जानते हैं कि अभी तक की जर्नी कैसी रही सबकी। Let's start with भूमि। Was must. This is my first snow valley campsite, so I'm very happy. व्यूज़ तो बड़े अच्छे हैं। ट्रैक इससे पहले भी किया है मैंने, बट इस बार थोड़ा जो डिफरेंट चीज़ मुझे लगी वो है कि अभिषेक ने काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई हैं, जैसे कि रक्सैक पैकिंग से लेकर और शूज़ लेस कैसे बांधना है कि वो खुले ना अब जब तक हम ना चाहें। उसके अलावा फिल्म मेकिंग से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें कि शॉट्स कैसे लेने हैं, किस एंगल से शॉट्स लेने हैं, कहाँ से ऑब्जेक्ट्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कौन सी चीज़ अच्छी लगेगी। तो ये चीज़ अच्छी लगी इस ट्रैक में मेरे को। अभिषेक सर के साथ काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी हमने मज़े भी किए हैं ट्रैक में। ऐसा लगा ही नहीं कि ज़्यादा थकान हो रही है या ज़्यादा वो हो रहा है। इंश्योर कि हम सारे ये अच्छे से प्रैक्टिसेस फॉलो करें। ट्रैक का जो भी है उन्होंने ट्रैक से पहले हमें गाइड किया अच्छे से कि क्या लाना है क्या नहीं लाना है, एक लिस्ट भेजी अच्छे से, एंड उन्होंने एनकरेज किया सबको कि एक्सरसाइज चालू करो इन ऑर्डर टू बी फिट फॉर द ट्रैक। और फिर लंच करने के बाद शुरू होती है हमारी लास्ट और समिट डे की ब्रीफिंग। 3 बजे उठना है, 4 बजे के लिए रेडी होना है ताकि हम समिट के ऊपर 5 बजे तक पहुंच जाए, 4 या 4:30 या 5 बजे तक। अब यार आज की रात कोल्डेस्ट के साथ साथ बहुत क्रूशल भी होने वाली थी, क्योंकि हम में से किसी को भी कोई हेल्थ इश्यूज थे तो अभी ही क्लियर करने थे, क्योंकि 16,000 फीट की हाइट पर हेप, हेस या माउंटेन सिकनेस जैसा कुछ भी हुआ, सो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ रिटर्निंग बैक। इसलिए हम सबको मिलकर एक कंस्ट्रक्टिव डिसीजन लेना था। So all right, good morning everyone. So this is the final day, summit day of Bali Pass hike. सुबह के 2:30 हो रहे हैं और हम सभी ऑल सेट, क्रैम्पॉन्स, माइक्रो स्पाइक, जेटर सब कुछ हम लोगों ने लगा लिया है। ब्रेकफास्ट करना है और निकलना है। और आज हम लगभग 2 बजे के आसपास अपनी हाइक स्टार्ट करते हैं। और समिट पुश के लिए सुबह जल्दी निकलना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि रात भर टेम्परेचर माइनस में होने की वजह से स्नो बिल्कुल हार्ड हो जाती है, जिसमें क्रैम्पॉन्स और आइसेक्स यूज़ करना काफ़ी इजी हो जाता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्रेवासिस खुलने का रिस्क कम हो जाता है और साथ के साथ समिट के लिए क्लियर वेदर भी मिलता है। करीब 5 बजे के आसपास हम बाली पास सैडल के शोल्डर तक पहुंच चुके थे। अब यार विजिबिलिटी लो होने की वजह से ट्रेल और लैंडस्केप का पता नहीं चल रहा था, लेकिन अब तक हम एक ऐसे ऑल्टीट्यूड तक आ चुके थे जहां से सनराइज और मून सेट होते हुए दिख रहा था।
अब बाली पास ट्रैक का समिट डे वन ऑफ द मोस्ट थ्रिलिंग एंड हार्डकोर माउंटेनियरिंग एक्सपीरियंस डे होता है। हमें एक साथ वर्टिकल क्लाइंब, एक्सट्रीम ऑल्टीट्यूड, अनप्रिडिक्टेबल वेदर एंड नैरो रिजेस फेस करनी पड़ती हैं। इस दिन के लिए सिर्फ फिजिकली फिट होना नहीं बल्कि मेंटली स्ट्रांग होना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। और अब 5 दिन की इंटेंस हाइकिंग के बाद फाइनली हम पहुंचते हैं 16,200 फीट की हाइट पर बाली पास समिट। अब यार बाली पास की डिफ़िकल्टीज समिट पर ही ख़त्म नहीं हो जाती। जैसे ही हम यमुनोत्री वैली से डिसेंड करना शुरू करते हैं, सामने एक लगभग 100 मीटर स्टीप गली मिलती है जिससे हमें नीचे उतरना था। ये पूरा सेक्शन काफ़ी टेक्निकल और स्लिपरी होता है। बोल्डर्स और वर्क ग्लासेस इस डिसेंट को और भी रिस्की बना देते हैं। इस टफ डिसेंट को कंप्लीट करते ही हम एक बड़े से आइस फील्ड में पहुंच जाते हैं। और नीचे उतरते वक्त हमें सप्तऋषि कुंड भी दिखाई देता है जिसे यमुना रिवर का सोर्स भी कहा जाता है। और फिर 7 से 8 दिन की हाइक के बाद फाइनली हमें यमुनोत्री वैली के कुछ गांव और रोड दिखाई देने लगती है। और आज करीब 16 घंटे और 15 किलोमीटर की हाइक के बाद हम पहुंचते हैं इस ट्रैक की लास्ट कैंप साइट लोअर दामिनी।